वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट ड्रामा सीरियल बेटियाँ का एपिसोड नंबर 1 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह वही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह आपको आपके मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपनी बेटियों की परवरिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत भी करते हैं। अब उनकी 5 बेटियां हैं, वो किसी को भी किसी पर बरतरी नहीं देते, सबको बराबर रखते हैं और सबसे बराबर मोहब्बत करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर फ़िज़ा के जो वालिद हैं वो अपनी बेटियों को ज़माने की धूप और छाँव से भी बचाकर रखते हैं और उनकी बेटियों को अपने अब्बा पर बहुत फ़ख्र भी है। सिर्फ बेटियों को ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बाप को भी अपनी बेटियों पर बहुत फ़ख्र है। उन्हें ऐसे लगता है कभी भी उनकी बेटियाँ उनका सर झुकने नहीं देंगी। लेकिन फ़िज़ा की एक अदद फुप्पो और दादी भी है जो हर वक्त उन पर तानाज़नी करती रहती हैं। यहाँ तक कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये 5 लड़कियाँ जो हैं यानी कि उनके बेटे पर बोझ है और वो अपने कंधों से ये बोझ उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रहा। फ़िज़ा की फुप्पो तो हर वक्त उनके खाने पीने पर ही नज़र रखती है, उसका बस चले तो उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ना दें, जबकि फ़िज़ा का अब्बू जो कुछ भी करता है वो अपनी बेटियों के लिए ही करता है। उन्हें खुश देखना चाहता है और उनकी अच्छी तरबियत भी उसके बाप ने की है। लेकिन फ़िज़ा की फुप्पो जो है वो हर वक्त फ़िज़ा की दादी के कान भरती रहती है कि ये जो लड़कियां हैं ये घर में कुछ नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मेरे बेचारे बूढ़े भाई को भी भगाती रहती है हर वक्त इधर से उधर। तो दूसरी तरफ फ़िज़ा का वालिद अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन दोस्तों उसे इस चीज़ का इत्मीनान होता है कि आज नहीं तो कल कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता मिलेगा और मेरी बेटियां अपने अपने घर की हो जाएंगी। यहाँ तक कि फ़िज़ा का वालिद अपने एक साले यानी फ़ारूक से भी बात करता है अपने बच्चियों के रिश्ते के लिए, वो एक मुनासिब रिश्ता भी बताता है। तो यहाँ पर फ़िज़ा के घर फ़िज़ा को देखने के लिए उन लोगों ने आना होता है, क्योंकि लड़के की डिमांड ही ये होती है कि वो लड़की से रियल में मिलना चाहते हैं और चंद मिनट बात करना चाहते हैं। तो फ़िज़ा के वालिद को इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज़माने के साथ साथ ज़माने की सोच भी बदल चुकी है, अब इन चीज़ों का ख्याल भी रखना होगा। लेकिन फ़िज़ा की फुप्पो हर वक्त उसके भाई से यही कहती रहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप जल्द से जल्द इन लड़कियों की शादी क्यों नहीं कर देते, कब तक ये बोझ उठाते रहेंगे। यहाँ पर फ़िज़ा का अबू अपनी बहन से कहते हैं देखो ये मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरी बेटियाँ हैं और जिनके अच्छे नसीब के लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ। बस आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि मेरी बेटियों के लिए अच्छे नसीब की दुआ किया करें। फ़िज़ा भी ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसको ये इत्मीनान होता है कि उसका वालिद जो है हमेशा उन लोगों के साथ है। तो दूसरी तरफ आयज़ा अपनी यूनिवर्सिटी जाती है और अपने फ्रेंड साद को ढूंढ रही होती है। साद जो है आयज़ा से कह रहा होता है कि कम से कम कोई अच्छा सा मोबाइल ही ले लो, ताकि अगर मुझे कोई बात करनी हो तो मैं इजीली तुमसे कर सकूं। लेकिन यहाँ पर आयज़ा जो है वो साद से कह रही होती है कि मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने अब्बा जान को परेशान नहीं कर सकती, तो मुझे इन चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है। आयज़ा और फ़िज़ा की एक छोटी बहन है हानिया, जो कि गुस्से की थोड़ी तेज़ है लेकिन बहुत समझदार लड़की हैं। यहाँ तक कि उसे कोई भी बुरी बात हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं होती। जब भी उसकी फूफो उसे कुछ कह रही होती है तो वो टके का जवाब देती है ताकि आगे से उनकी बोलती बंद हो जाए। लेकिन आज हानिया थोड़ी खुश है क्योंकि उसकी बड़ी बहन फ़िज़ा को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे होते हैं। यही नहीं, उन्हें तो इस बात का भी यकीन होता है कि बाजी की शादी फ़िक्स हो जाएगी और हम बहुत धूमधाम से उनकी शादी को एंजॉय करेंगे। तो आखिरकार फ़िज़ा को देखने के लिए दानिश की फैमिली उनके घर आती है। जैसे ही फ़िज़ा को वो लोग देखते हैं उनको फ़िज़ा पसंद भी आती है। दानिश को भी फ़िज़ा काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो फ़िज़ा से अकेले में मिलना चाहते हैं।
और फ़िज़ा से अकेले में बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ़िज़ा का जो वालिद है वो उनको इजाज़त दे देता है कि वो अकेले में बात कर सकते हैं। जैसे ही दानिश फ़िज़ा से अकेले मिलने के लिए जाता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है कि अपने दिल की उससे बात कह सकूं कि वो मेरे टाइप की है या नहीं। जब वो फ़िज़ा से बात कर रहा होता है तो फ़िज़ा उसे बहुत अच्छे तरीके से जवाब देती है। लेकिन अब दानिश के दिल में क्या है दोस्तों, ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। लेकिन वहाँ अचानक से एक दबंग एंट्री मारती है आयज़ा। आयज़ा अपनी यूनिवर्सिटी से आती है और दानिश की फैमिली से मिलती है। सब लोगों को आयज़ा काफ़ी पसंद आती है। फ़िज़ा की निस्बत दानिश को आयज़ा ही पसंद आती है, लेकिन इस बात का इकरार दोस्तों वो यहाँ पर नहीं करता। आखिरकार दानिश की फैमिली जो है फ़िज़ा के वालिद से घर जाने के लिए इजाज़त मांगते हैं। यही नहीं, दूसरी तरफ फ़िज़ा की फैमिली काफ़ी खुश होती है। यहाँ तक कि फ़िज़ा की बहनें कि उनकी बड़ी बहन का रिश्ता तय हो गया है। यहाँ तक कि फ़िज़ा का वालिद भी काफ़ी खुश होता है। दोनों बाप बेटी अकेले में बैठकर बहुत सारी गपशप लगा रहे होते हैं। फ़िज़ा का वालिद फ़िज़ा से पूछता है, बेटा वो लड़का तुम्हें कैसा लगा? तो फ़िज़ा कहती है कि अब्बू जो फ़ैसला आपका है वही मेरा है। तो दूसरी तरफ जो है दानिश साफ साफ अपने पेरेंट्स से फ़िज़ा से शादी से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे फ़िज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स से ये कहता है कि फ़िज़ा मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है। अब दानिश का इरादा क्या है, अब ये तो उसके वालिद जब उससे पूछते हैं तो वो फ़िज़ा के बदले आयज़ा का नाम ले देता है कि मुझे आयज़ा से शादी करनी है, फ़िज़ा से नहीं। अब दानिश के वालिद को ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं उनके वालिद से कैसे बात करूँगा कि हमें आपकी बड़ी बेटी नहीं दूसरे नंबर वाली बेटी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने वाला है आयज़ा की ज़िंदगी में ट्विस्ट, क्योंकि वो तो साद को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर दानिश ने डिमांड कर दी है कि वो फ़िज़ा से नहीं आयज़ा से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर जो है फ़िज़ा के वालिद काफ़ी परेशान होते हैं और वो फ़ारूक के पास जाकर उनसे कहते हैं कि उन लोगों ने जो है फ़िज़ा के बदले आयज़ा का रिश्ता मांग लिया। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं घर जाके कैसे सबको ये बताऊंगा कि बड़ी की बजाय उन्होंने छोटी का रिश्ता मांग लिया है। अब यहाँ पर फ़िज़ा के वालिद तो काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पर सारी बहनें इतनी खुश हो रही होती हैं फ़िज़ा की शादी को लेकर। उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि अब उनकी तरफ से हाँ का जवाब ही आएगा और हम जल्द से जल्द अपनी बड़ी बहन की शादी देखेंगे। लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उनका वालिद जो है किस कुर्ब से गुज़र रहा है। यहाँ तक कि फ़िज़ा तो अपने अब्बू के फेस पर यह परेशानी देखकर थोड़ा बहुत जान ही लेती है कि कोई ना कोई बात है जो कि अब्बू हमसे छुपा रहे हैं। लेकिन उनके वालिद अभी अपनी बेटियों से क्या अपने घर वालों में से किसी से ऐसी कोई बात नहीं करते। यहाँ तक कि फ़िज़ा की जो फुप्पो है वो अपनी अम्मी से कह रही होती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो रिश्ते वाले फ़िज़ा को देखने आए थे उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगता है आपकी नवाबजादी ने उस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो फ़िज़ा की दादी है वो अपने बेटे को बुलाकर पूछती है, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं कि जो रिश्ते वाले फ़िज़ा को देखने आए थे उनका क्या जवाब आया। तो यहाँ पर जो है फ़िज़ा का अब्बू अपनी माँ से कह रहा होता है कि अम्मा जी उनकी तरफ से ना है, उनकी तरफ से कोई मुनासिब जवाब नहीं आया। ये सुनकर जो है फ़िज़ा की दादी कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता ये लड़कियां अपने घर की होंगी। लेकिन यहाँ पर फ़िज़ा के वालिद ये बात सुनकर वहाँ से चले जाते। तो दूसरी तरफ फ़िज़ा का अब्बू जो है वो अपनी बेटी आयज़ा को साद के साथ कहीं बाहर देख लेता है। उसे इस चीज़ का दुख भी होता है कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन ये आयज़ा क्या कर रही है। तो दूसरी तरफ फ़िज़ा अपने अब्बू से इस परेशानी के बारे में पूछ रही होती है कि मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आप कुछ बता भी नहीं रहे। यहाँ पर फ़िज़ा का अब्बू अपनी बेटी से कह रहा होता है कि बेटा जाकर आयज़ा को मेरे रूम में भेजो, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। लेकिन फ़िज़ा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि अब्बा आयज़ा से क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि आयज़ा का अब्बू आयज़ा को साथ के साथ देख लेता। अब वो उससे ये पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हारा उस लड़के के साथ कैसा रिलेशन है। लेकिन जब वो आयज़ा को अपने पास बुलाते हैं और उससे उसकी स्टडी के बारे में पूछते हैं
लेकिन डायरेक्ट आयज़ा का अबू से कोई ऐसी बात नहीं करता कि जिससे उसकी बेटी को इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हो या शर्मिंदगी हो कि हमारे वालिद ने हम पर हमेशा भरोसा किया और मैंने उनका भरोसा कैसे तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर आयज़ा का अबू बातों ही बातों में आयज़ा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि स्टडी के बाद अपने कैरियर पर फोकस करो, लड़कियों को खुद अपने आप का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी इज्जत को महफूज करना पड़ता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात। आयज़ा को ये महसूस होने लग जाता है कि कोई ना कोई बात तो अब्बा को ज़रूर पता चली है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे पहले आज तक उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बेटियां की एपिसोड 1 का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।